Hello ji, assalamualaikum. How are you all? Hope so you are doing well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another new video. And in this video, I'm going to start another subject of VU, which is MTH 643. And let's start our lecture number 1 of MTH 643, जिसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड, मैटलैब के रिलेटेड. सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मैटलैब है क्या. मैटलैब इज़ अ प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म यूज बाय इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टू एनालाइज डाटा, डेवलप एल्गोरिथम्स एंड क्रिएट मॉडल्स. ये बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने उसको याद रखना है कि मैटलैब एक प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जिसको इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. इसलिए यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, डिफरेंट एल्गोरिथम्स डेवलप करने के लिए और डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करने के लिए. ठीक है. फिर आ जाता है इट इज़ अ हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज फॉर टेक्निकल कंप्यूटिंग. इट इंटीग्रेट्स, ये जैसा हमने CS में पढ़ा था कि किसी भी CS 602 में कि जब भी हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक घर बनाना चाहते हैं या कोई भी छोटी सी भी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हमें विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है ताकि हम अगले बंदे को समझा सकें कि हम क्या चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं. इसी तरह इंजीनियर्स और साइंटिस्ट भी इसे इस तरह इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये विजुअलाइजेशन हो सके मैथमेटिकल. और दूसरा काम ये है इसका मेन कि यहाँ पे मैथमेटिकल नोटेशंस को एक्सप्रेस करना बहुत इजी होता है. और वो कैसे इजी होता है वो हम नेक्स्ट देखते हैं कैसे इजी होता है. अब हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री एप्लीकेशंस. इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है कि इंडस्ट्रीज़ में कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है. ठीक है. और फिर हमारे पास आ जाता है टूल बॉक्सेस. मैटलैब फीचर्स अ फैमिली ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस कॉल्ड टूल बॉक्सेस. मैटलैब में एक फीचर्स हैं जिनमें हम ऐसे फीचर्स हैं कि एप्लीकेशंस, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के जो स्पेसिफिक सॉल्यूशन है वो हम स्टोर होता है इसमें. ठीक है. मैटलैब में तो उसको क्या कहते हैं, टूल बॉक्सेस कहते हैं. और मैटलैब के जो यूज़र्स हैं उनको ये अलाउ किया जाता है कि इसको सीखें और इसको अप्लाई करें डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में. ठीक है. सो टूल बॉक्सेस आर कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शंस ऑफ मैटलैब दैट एक्सटेंड द मैटलैब इन्वायरमेंट टू सॉल्व पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम्स. और जिन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है टूल बॉक्स वो अवेलेबल हैं. उनमें शामिल जो हैं वो सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स, फजी लॉजिक्स, वेवलेट्स, सिमुलेशंस एंड मैनी अदर्स. फिर हमारे पास आ जाता है कोर्स कंटेंट्स के. हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल और डाटा टाइप्स, स्क्रिप्ट फाइल्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, नेस्टेड लूप्स, अरेज, फंक्शंस, प्लॉटेड, यूज़ ऑफ मैटलैब टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. फिर हमारे पास इसके कुछ डेस्कटॉप आ जाता है जहाँ पे हम इसे यूज़ करना उन्होंने सिखाया हुआ है. यहाँ से आपको मैं एक पिक शो करवाती हूँ. ठीक है. ये सारा वही है जो हमारी हैंडआउट में लिखा हुआ है. पिक से आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा. ये आपको एक जब आप मैटलैब इंस्टॉल करेंगे, मेरे पास अभी मैटलैब इंस्टॉल नहीं है सो मैं आपको इस पिक के ज़रिए समझाऊँगी. जब आप मैटलैब ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ये स्क्रीन जो मेरे सामने ओपन है, इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे राइट साइड से पहले सबसे पहले सेंटर में हमारे पास है कमांड विंडो. यहाँ पे हम वो वाला काम करेंगे जो हमने मैटलैब में जो जितना भी काम करना होता है वो सारे का सारा यहाँ पे हम टाइप करते हैं. ठीक है. जितना भी हमने काम करना होता है मैटलैब में वो सारे का सारा यहाँ पे करते हैं कमांड विंडो में. उसके साथ राइट साइड पे है वर्क स्पेस. जितने भी हमारे पास हम ये काम करते हुए जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरिएबल जो हम यूज़ करते हैं वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं वर्क स्पेस में. ठीक है. फिर हमारे पास उसके साथ ही नीचे आ जाता है कमांड हिस्ट्री. जितना भी हमने ये काम किया होता है उसकी सारे के सारे की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे सेव होती जाती है. देन लेफ्ट साइड पे आ जाता है करंट फोल्डर. मैटलैब में हमने काम करके जितने भी सेव किए हुए हैं हमने फाइल्स की फॉर्म में, वो सारी की सारी करंट फाइल्स जो हैं कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती हैं. फिर उसके नीचे आ जाता है डिटेल्स. जितनी भी फाइल्स में हमने जितने भी फंक्शंस यूज़ किए होते हैं उन फंक्शंस को की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाती है. ठीक है. फिर हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन होता है जो कि भी यहाँ पे नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेआउट का. ठीक है. जहाँ पे ऊपर छोटे छोटे टूल्स हैं वहाँ पे होता है हमारे पास लेआउट का. और अगर हमारे पास कोई भी बॉक्स शो ना हो रहा हो, लाइक करंट फोल्डर ना हो, कमांड हिस्ट्री ना हो, तो हम उनको स्क्रीन पे लाना चाह रहे हो तो वहाँ पे हम लेआउट पर जाके हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं. ठीक है. यही बातें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं पिक के ज़रिए आप लोगों को समझ भी आ गई होंगी, होप सो. तो यही बातें जो हैं ये हैंड आउट में बताएंगी, आपने जस्ट रीड आउट कर लेना इनको. ठीक है. ये बिल्कुल सेम वही बताया हुआ है. फिर हमारे पास आ जाता है कि एज ए कैलकुलेटर हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं.
एज ए कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए हमें इसके साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैट लैब में डिफरेंट साइंस यूज़ होते हैं, ठीक है। सो जो हम कैलकुलेटर में हम अपने बेसिक कैलकुलेटर में जो यूज़ करते हैं वही साइंस यहाँ पे भी यूज़ होंगे। लाइक सॉरी, वहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए साइंस कुछ और होते हैं, लाइक मल्टीप्लाई का साइन जो है वो क्रॉस में होता है, लेकिन मैट लैब में यूज़ करने के लिए हमारे पास स्टेरिक का साइन होगा। पावर के लिए ये छोटा सा बना हुआ जो एरो ये बना होगा, फिर डिवीजन के लिए स्लैश बनी होगी, तो ये हम यूज़ करेंगे। आप लोगों ने इनको पढ़ लेना है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस हमने देख लेते हैं कि कंप्लीट ऑल कैलकुलेशंस इनसाइड पैरेंथेसिस आर ब्रैकेटेड यूजिंग द प्रेसिडेंट रूल्स बिलो। पावर्स जो हैं वो हमेशा लेफ़्ट से राइट होंगी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो हम लेफ़्ट से राइट करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये आप लोगों ने मस्ट पढ़ लेना है, ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले। फिर हमारे पास है ये इसके ऑपरेटर है और उनका पर्पस बताया हुआ है, ये आप लोगों ने मस्ट रीड आउट करने हैं, याद रखना है इनको, क्योंकि एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर जब तक आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में पता नहीं होगा आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल है फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम इसी तरह इस कमांड में लिखेंगे, ठीक है। इस कमांड में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह जैसे लिखा हुआ स्टेरिक का साइन और स्लैश का साइन, इसी तरह से हम लिखेंगे। हम एंटर क्लिक करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका इजी यूज़, जो कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस को एक्सप्रेस करना बहुत इजी होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ये इसकी एग्जांपल्स है। आप लोग मैटलैब इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप पे और वहाँ से इसको सॉल्व करें, आप लोगों को हो जाएगा। अगर ना हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। फिर हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आ जाती है, जिसमें वो कहता है कि कैलकुलेट द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया और सर्कमफ्रेंस एक सर्कल का फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रेडियस उसने क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप लोगों ने मैटलैब को ओपन करना है, कमांड टैब में सबसे पहले रेडियस लिखना है। रेडियस कितना दिया हुआ है, आर। लाइक मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे करते हैं। आर हमें दिया हुआ है 4, और जैसे ही आपने एंटर प्रेस करना है ना, तो उसका वो आपको एनालाइज कर देगा, ठीक है। आर हमें 4 दिया हुआ है, और सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रही हूँ। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है जी 2πr, ठीक है। अब पाई को मैं यहाँ पे इसी तरह लिख लेती हूँ, क्योंकि पाई का यहाँ पे नहीं है। सो आप लोगों ने पाई का साइन लिखना है, ठीक है, 2πr, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो जब भी आपने यहाँ पे लिखना है ना मैटलैब में, आपने 2πr जस्ट 2πr नहीं लिख देना जैसे मैंने लिखा था। आप लोगों ने स्टेरिक का साइन लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पाई का साइन लिखना है, यहाँ पे नहीं है, उस वजह से मैं नहीं लिख रही, और आर का लिख। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई का साइन जो स्टेरिक है वो आपने मस्ट रखना है इसमें, ठीक है। फिर आपने पाई की वैल्यू ले लेनी है, विच इज़ 3.14 समथिंग, ठीक है, सॉरी 3.14, ये आप लोगों ने लिख ली। फिर आप लोगों ने ये वैल्यूज़ जो है ये इसमें पुट की, जो आर और पाई की वैल्यू है वो सर्कमफ्रेंस के फार्मूला में पुट की, ठीक है, पुटिंग इन फार्मूला। सो हमारे पास आ जाता है 2 स्टेरिक, पाई की वैल्यू है 3.14, स्टेरिक 4। यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई भी करवा के देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर की 4 है, तो 25.12 समथिंग ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग हैंडनोट्स पे जाके देखें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 13 वो राउंड ऑफ करके हमारे पास आ जाता है, ठीक है। यही हमारे पास आंसर है, हाँ जी, यही हमारे पास आंसर है।
इस तरह अगर मैंने तो ये सॉल्व किया है कैलकुलेटर पे, लेकिन जब आप मैटलैब में करेंगे तो वो आपको आंसर्स खुद ही दे देगा। आप जस्ट फार्मूलाज लिखते जाओगे, रेडियस की वैल्यू लिखोगे, तो वो साथ साथ आंसर उसको सॉल्व खुद ही करता जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास नहीं है तो सॉरी, मेरे पास नहीं है और अभी मैं आपको नहीं सही से समझा सकी। होप सो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप लोग मैटलैब को इंस्टॉल करें, उसको ट्राई करें